प्रश्न 1। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। प्रश्न 2। भारतीय संविधान का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ऑप्शन डी B.N. राव। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अंबेडकर। प्रश्न 3। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 61वें संशोधन, ऑप्शन डी 73वें संशोधन। सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वें संशोधन। प्रश्न 4। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी सोवियत संघ यानी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न 5। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। प्रश्न 6। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। प्रश्न 7। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। प्रश्न 8। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 9। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न 10। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी
25 वर्ष। प्रश्न 11, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 12, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 1 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 महीने। प्रश्न 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड। प्रश्न 14, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 65 वर्ष। प्रश्न 15, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। प्रश्न 16, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी GV.K. राव समिति, ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति। सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न 17, भारत में चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। प्रश्न 18, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। प्रश्न 19, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 20, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 52वें संशोधन, ऑप्शन डी 86वें संशोधन। सही उत्तर है ऑप्शन बी 44वें संशोधन।
प्रश्न 21। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 22। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 23। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट यानी WRIT जारी कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 137, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 226। प्रश्न 24। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। प्रश्न 25। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन डी मान्यता प्राप्त भाषाएं। सही उत्तर है ऑप्शन सी दल बदल विरोधी कानून। प्रश्न 26। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। प्रश्न 27। संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी आवश्यक है? ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/4, ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 1/6, ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 1/10, ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/12। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 1/10। प्रश्न 28। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी वर्मा समिति, ऑप्शन सी धर आयोग, ऑप्शन डी JVP समिति। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न 29। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 9A, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 11। सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 9। प्रश्न 30। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। प्रश्न 31। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए टी.एन. शेषन, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी कल्याण सुंदरम, ऑप्शन डी वी.एस. रमादेवी। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुकुमार सेन। प्रश्न 32। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी केवल लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी संसद विधानसभाओं और विधान परिषदों के सभी सदस्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 33। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए 89वां संशोधन, ऑप्शन बी 100वां संशोधन, ऑप्शन सी 101वां संशोधन, ऑप्शन डी 103वां संशोधन। सही उत्तर है ऑप्शन सी 101वां संशोधन। प्रश्न 34। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपता है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी वित्त मंत्री को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। प्रश्न 35। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं।